हाय, मैं हूँ आयुष शर्मा हाय, मैं हूँ सुश्री मिश्रा। और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। गन का पीछे वालों से बोलते हैं बट, तो मैंने ओह गॉड, ये बट को ऊपर कर, वो गन यहाँ थी, मैंने कहा बट को ऊपर कर। सडनली इन्होंने खुद का बट ऊपर कर दिया, तो मैंने कहा ये वाला बट नहीं, मैं ये वाले बट को तो ये मेरे पास आई, कहती आपने एक्शन कैसे सीखा, ये जो पोस्चर है कैसे सीखा, मुझे भी सीखना है। मैंने घर जाके कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड कर लो। मेरी कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है, मैंने कहा प्ले स्टेशन की गेम है, घर पे डाउनलोड कर लो, ऐसे खेलते रहने का, समझ में आता है बंदूक कैसे पकड़ना है, कैसे घूमना है। the real Ayush is super naughty, like super naughty. Like he plays pranks. I think that kind of a character, if he ever gets in life, he will kill it. Now he's giving me angry looks. Now trust me, he must be thinking, what prank do I play on her next? Ruslan, I like that name. मतलब? The Lion. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। हीरो आता नहीं है, एंट्री मारता है और उसी तरीके से एंट्री मार चुकी है रुस्लान की अमेजिंग कास्ट हमारे साथ। आप सभी का आप दोनों का वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच मैम, Thank you थैंक so यू। much. सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ट्रेलर के लिए, Thank काफ़ी you. अमेजिंग ट्रेलर है, काफ़ी अलग है। थैंक यू मैम। सो मेरा पहला सवाल आयुष आपसे है। जी जब आपने डेब्यू किया था, आपको लोग चॉकलेटी बॉय कह रहे थे, जी अंतिम में आके आपने लोगों को शॉक कर दिया। जी इसमें आप रोमांटिक हीरो भी लग रहे हैं, जी। प्लस आप एक्शन भी कर रहे हैं। जी तो जब आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं, जी। आप सोचते हैं कि मुझे पिछले कैरेक्टर से कुछ बेटर ही करना है, कुछ अलग करना है, तो उसमें आप हमेशा लुक्स में भी अलग लगते हैं एंड जी। आप कैरेक्टर वाइज भी अलग लगते हैं। जी मैम, कोशिश मेरी रहती है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अभी मेरी करियर की शुरुआत हुई है, मेरी तीसरी फिल्म ही है, कि जितना मैं नया कुछ खिला सकूँ, जितना मेरे हाथ में जितना है मैं उतना कर सकूँ, ऐसी स्क्रिप्ट लाऊं जो शायद से अभी नहीं देखी गई है। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग टाइप की फिल्में करूँ, ताकि ताकि मैं डिसाइड कर सकूँ कि बाद में मुझे कौन सी फिल्में करनी है। मैं पहले जाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लोग अनएक्सपेक्टेड मुझसे एक्सपेक्ट करें, ये कुछ भी कर सकता है। रोमांटिक कर लेगा, ये गैंगस्टर बन जाएगा, अभी रुस्लान है और लोगों का प्यार और सब कुछ मिला तो आगे कुछ और। सबकॉन्शियसली मैं सोचता हूँ कि ये पुरानी फिल्म से अगर सेम है तो मुझे वो नहीं करना होता है। और ये बात सच है कि मैं हर फिल्म के लिए अपना लुक में थोड़ी ध्यान देता हूँ कि इसमें मैं कुछ अलग दिखूँ, कुछ अलग हेयर स्टाइल हो, अलग बॉडी हो, अलग स्टाइल हो वॉक करने का, डायलॉग बोलने का, या कभी कभी मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ ऐसे कोई रोल हो जिसमें पूरा शरीर आउट, पूरा आउट और अलग अलग। क्योंकि मुझे लगता है कि आज ऑडियंस को भी अगर आप आप कुछ नया ऑफर करेंगे तो उनके पास भी इंसेंटिव आता है थिएटर में आके आपके पिक्चर देखने का। बट आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक्शन फिल्मों से आज के टाइम पे लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जी। तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंट, क्या अलग देखने को मिलने वाला है लोगों को? मैम, इसके अंदर एक्शन इमोशन से चलता है। रुस्लान का एक्शन इमोशन से ही बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन सिर्फ डालने के लिए डाला गया है या सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया गया है, कि हमको सिर्फ बड़ा एक्शन शूट करना है तो हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक्शन का एक रीज़न है। जब भी रुस्लान लड़ता है तो किसी रीज़न से लड़ता है और हमारी कोशिश रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 26 अप्रैल को हमारी कोशिश सफल हो, जहाँ पे ऑडियंस की तरफ से ये बात आए कि यार मार रुस्लान, अब मार रुस्लान, हो गया। तो एक्शन फिल्म आई नो एक्सपेक्टेशन से आती है, बट ये कहानी बहुत अलग है, इसकी जर्नी अलग है। ऐसा नहीं है कि पहले ही सीन से आप देख रहे हैं कि इसका कोई गैजेट है या कुछ ऐसा कुछ जो अनोखा है। ज़्यादातर ये हाथ से लड़ता है और क्यों लड़ता है उसकी एक इमोशनल रीज़न है जिसकी वजह से लड़ता है, जो कहानी की शुरुआत में आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। क्यों ये सब कुछ भूल के लड़ना स्टार्ट करता है। तो मेरे लिए वो नई अप्रोच है। मैं हमेशा मानता हूँ कि एक्शन इमोशन के बिना अधूरा है। अगर एक्शन की पुकार ऑडियंस से ना आए तो फिर वो एक्शन ही नहीं। And Sushi, how was your experience working in this film, working with Ayush? It was an incredible experience, to be very honest, because like it was an absolute no-brainer for me. The minute I was on board for the film, I was like, really? Like जब मुझे पूछा गया कि आप करना चाहेंगी क्या, I was just thinking in my head, आप मुझसे पूछ क्यों रहे? Where is the contract? Where do I sign it? So it was a absolute like I think it was the best film school that I could ever go to, and इतना कुछ सीखने को मिला। एक ही मतलब
in my first film, I got the opportunity to not just act and dance, but also do action, which I feel like is a very rare opportunity जो किसी को मिलता है, and it's a blessing. और इतने फैंटास्टिक एक्टर्स के साथ, एस्टैब्लिश लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. हमारे राइटर यूनुस सजावल सर, ही सुपर सेलिब्रेटेड, एंड उनके साथ जब हमारे रीडिंग सेशंस होते थे, वो मुझे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देते थे. उन्होंने मुझे एक बात जो कही है, जो मेरे आई थिंक आई एम गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड ऑलवेज, इज़ दैट बेटा कि आपको हमेशा डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है. समटाइम्स यू कैन जस्ट लुक एंड कन्वे व्हाट यू वांट टू से, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज़ अ लॉट ऑफ इट इन लाइफ ऑल्सो. सो आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी, सो टच वुड. आयुष, आप इस फिल्म में एक सॉन्ग है पहला इश्क, आपने उसका एक क्लिप डाला हुआ है और आपने लिखा है शायद ये आपका ड्रीम था. जी. आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे लिए मैम बचपन से ना बहुत अच्छा लगता था वो, जब ऐसे ऐसे क्राउड के ऊपर सुपर आता था ना, ऐसे बहुत पिक्चरों में देखा है मैंने. रॉक स्टार जैसे कभी रॉक स्टार्स या कुछ करते थे क्राउड में, कॉन्सर्ट होता था, माइक फेंकते थे और क्राउड में जाते थे, लोगों को उठा रहे हैं. कभी कभी होता था दौड़ के जाते थे, जंप करते थे क्राउड के ऊपर. तो मेरे लिए था कि यार एक बार करने में मजा तो आएगा, या ऐसा कोई शॉट जिसमें लोग आपको उठा के लेके कैरी कर रहे हैं. तो डर भी था, कभी कभी सोचता था कि अगर रॉकस्टार मान लो ऐसे स्टेज से जंप किया और लोग हट गए तो जमीन पे गिरेगा. तो ये सब चीज़ें मेरे में एक बोलते ना, एक कोई चीज़ जो आपका सुर आपके दिमाग में अटका रहता है. तो इसमें जब वो आया वो चीज़ गिरना और लोग आपको उठा के लेके जा रहे हैं, आई थिंक बचपन से मैंने बहुत फिल्मों में देखा है, रिक्रिएट करने का बहुत मन था, जो इस फिल्म में गाने में मुझे मौका मिला. तो ये अलग बात है, मैं थोड़ा भारी था उन सबके लिए तो वो लोग ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे उठाने के लिए, बट बहुत मज़ा आया. सो ये आपने बताया कि मेकर्स को कि आपको ये करना है, या फिर ये आपके पास खुद चल के आया? जी, मेरे लिए हमारा सीक्वेंस था जिसमें सुश्री जी गाने क्राउड के बीच में है और रुस्लान सुश्री के पास जाता है. उसको जाना है, वो गाना एक्चुअली सुश्री के लिए गाना गा रहा है और वो गाने पे वो उनके तरफ जाना है. तो हम सोच रहे थे कि यार वो क्राउड के जंप मार के जाए, लोग हटते हैं, ये होता है वो होता है. तो थोड़ा सा आया कि मैंने कहा कि अगर लड़की को इम्प्रेस करना है तो आप अगर एक हीरो अगर जाएगा तो ऐसे लोग उठा के लेके जा रहे हैं कि ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है कि गाना किसके लिए गाया जा रहा है, कहाँ पे निगाहें हैं. तो वैसे लेके जाके वहीं छोड़ते हैं. तो जैसे आप देखेंगे गाने में वो वहीं छोड़ते हैं, एग्जैक्टली पता है कि गाना यहाँ गाया जा रहा है, तो वहाँ पर आके. ओके, सो ऐसे फिल्म में काफ़ी एक्शन है एंड लोगों को ना बीटीएस जाने का बहुत शौक होता है एक्टर्स के ही मुँह से. सो कोई कुछ फन मोमेंट आपको शेयर करना चाहोगे जो शूट पे हुआ हो या एक्शन करते वक्त आपने एक्सपीरियंस किया हो या आपने एक्सपीरियंस किया हो? इनका एक फनी किस्सा सुनाना चाहूँगा. I think we're thinking about the same thing. हाँ? The gun? हाँ. Oh my God. Please. तो सुश्री का क्या है, सुश्री बहुत हार्ड वर्क करती है. तो अगर आप सुश्री ये चीज़ आपको करनी है तो ना ये लगी रहेंगी. ठीक है, तो अब हम इनको देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस करती रहती है और शिद्दत से करेंगे, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, ये लगी रहेंगी. अब इनका हमने ट्रेनिंग दे दिया, इनको ट्रेनिंग देने के बाद अभी एक्शन शूट हो रहा था मेरा, तो मैं हार्नेस में था, जंप करना था. तो बस ऊपर से हाइट से देख रहा हूँ ये गन को गलत पकड़ रही है. और गलती इनकी नहीं थी, इनको जो सिखा रहे थे उन्होंने गलत पोस्चर दिया था कि इस गन पकड़ने का तरीका होता है. वो गन स्नाइपर थी. तो मैंने इनको देखा तो मैं शॉट के बीच में वही हार्नेस से लटकता के पास पहुंचा. मैंने कहा क्योंकि नेक्स्ट शॉट इनका था, तो मैंने कहा कि मैम आप गलत पकड़ रहे हैं, आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़िए. ठीक है, अब मैं भूल गया कि इसको जो गन का पीछे होता है उसको बोलते हैं बट. तो मैंने ये बट को ऊपर कर, वो गन यहाँ थी, मैंने कहा बट को ऊपर कर. सडनली इन्होंने खुद का बट ऊपर कर दिया, तो मैंने कहा ये वाला बट नहीं, मैं ये वाले बट की बात ये इतनी मगन थी सीखने, ये इतनी मगन थी सीखने में कि इनको बस था कि मुझे शूट करना है, मुझे सही से करना है. तो ध्यान ऐसा फोकस था इनका, ऐसे देख रही है. मैंने गन का बट ऊपर करिए शूट करने से पहले, इन्होंने टैग से ऊपर चले गए. तो मैंने कहा ये वाला बट नहीं, गन का बट. हाँ सॉरी, हाँ चलो. ओके, सो आयुष ने तो बता दिया, आप बताइए आयुष के बारे में कुछ ऐसा फनी कोई मोमेंट हुआ हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो?
he would conveniently like nobody can play pranks on him, but he plays pranks on everyone. He's like this, like he's a hero, is this, that, blah blah blah, but at the same time he's a really naughty kid on set too. So now जब हम rehearsal कर रहे थे गन का first time, like I have done shooting before, you know, on a rifle जो बहुत gentle होता है in terms of noise and everything. Pistol का incident था, like what he did was that like he played a prank, rehearsal चल रहा है, and he just told the action master कि चलो इसको गन दे के देखते हैं. And I have never fired a shooting gun before, जो डमी होता है बट उसमें उतना ही साउंड आता है, शेल्स फ्लाई करते हैं, एंड ही हैज लेजिट रिकॉर्डेड इट. सो देन रिहर्सल किया हमने 1-2 बार. आफ्टर दैट ही वाज लाइक चलो लेट्स रोल द कैमरा, एंड देन कैमरा रोल किया एंड वहाँ से एक्शन डायरेक्टर बोलते हैं फायर. सो आई ऑल्सो फायर्ड एंड ओ माई गॉड, इतना जोर से इट फायर्ड विद द फायर कमिंग आउट एंड द शेल्स फ्लाइंग. आई वाज लाइक, आई लिटरली स्क्रीम्ड एंड एवरीबॉडी. और वहाँ पे वी वर शूटिंग इन GTC, वहाँ पे जितने कबूतर थे वो भी उड़ गए, एंड ही इज हैविंग अ बॉल ऑफ अ लाफ्टर एंड इट्स ऑन अ वीडियो. आई वाज लाइक, हमने क्या किया था, इनके पास गन थी, उसमें शॉट गन की डमी पूरी डाली थी. ओके. तो इनका सर पहली बार चला रही है, इनको साउंड का पता नहीं है क्या है, कैसे ऐसे हो जाते हैं. और सबसे मुश्किल चीज एक डमी गन का होता है आंख बंद ना करना, क्योंकि जब आप बंदूक चलाते हैं तो ऐसा होता है, यू नो, because it's a lot of sound and झटका. और आप कैमरा पे आंख बंद नहीं कर सकते, आप आंख खुली रखनी है जब गोली चलती है. तो I'll post it I think later after the release. हाँ, तो हमने ये बहुत मेहनत कर रही थी, वही गन बंदूक लगा के ऐसे गन ऐसे गन ऐसे गन. तो ये मेरे पास आई, कहती आपने एक्शन कैसे सीखा, ये जो पोस्चर है कैसे सीखा, मुझे भी सीखना है. मैंने घर जाके कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड कर लो. कहती कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है, मैंने कहा प्ले स्टेशन की गेम है, घर पे डाउनलोड कर लो, ऐसे खेलते रहने का, समझ में आता है बंदूक कैसे पकड़ना है, कैसे घूमना है. तो इनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो बड़ी सीरियसली ऐसे झुक के यस, फिर ऐसा यस चल रहा था इनका. तो मैंने कहा डमी पूरे डाल देते इसके अंदर, और मैंने कहा फायर करिए. तो एक्शन मास्टर बोला प्लीज कॉटन वॉटन कुछ तो दो ताकि पहली बार करनी है. मैंने कहा मजा आएगा ना, रिकॉर्ड करो उसको. तो इन्हें बंदूक चलाई ठाम, और जो साउंड निकला ऑडियो ठाम, साइड में लोग कुर्सी पे देखो कि क्या हो गया, झुक गए, कोई इधर देखे ना किसकी गोली चल गई, क्या फट गया, क्या ऐसा क्या. अरे ये गन्ने कैसे खड़ी थी, और चल रहा है ये क्या. अच्छा इनको डर लगा कोई सामने. अच्छा क्या होता है कि वो एक 6 फीट तक उसके स्प्रिंकल्स आते हैं, 6 फीट के आगे कुछ नहीं आता है. तो सामने एक आदमी खड़ा था, इनका चेहरे में से था कि वो दूर खड़ा था, वो इंसान सेफ्टी था. And there are incidents, you know, of shooting, like you read it in papers. I'm like, oh my god, did you feel? सामने वाला आदमी सडनली ठाप करके लग जाए. मतलब वैसे तो आयुष बहुत सीरियस दिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मस्ती वही करते हैं सेट पे. Yeah, सबसे ज्यादा टांग 100%. खींचना भी आप ही करते हैं. It's a charade. वो जो angry young man का जो है ना chocolate boy, it's a charade. Oh. The real Ayush is super naughty, like super naughty. Like he plays pranks. I think that kind of a character, if he ever gets in life, he will kill it. Now he's giving me angry looks. But trust me, he must be thinking, what prank do I play on her next? Yeah. Okay, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फैमिली से क्या मिली है? अर्पिता, सलमान, क्या रिएक्शंस थे? Looking good, proud of. मतलब they have seen the film, now they're watching the film. 2 साल 3 साल उनका, you know, जो फिल्म थी हम बना रहे थे, तो कुछ नहीं पता था फिल्म में हो क्या रहा है. फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई, उन्होंने देखा कि वो तो यार हम लोग को जो मेहनत दिखी है, जितनी मेहनत तुम लोगों ने इस फिल्म में की है, वो फिल्म उभर के बाहर आ रही है. आज यू नो सुशी नहीं है, मैं नया हूँ, करण नए हैं, हमारे प्रोड्यूसर साउथ से पहली बार बॉलीवुड फिल्म बना रहे हैं. तो एक यंग लोगों की टीम ने इस फिल्म को बनाया, तो उनकी खुशी हुई कि यू नो गए और खुद से फिल्म बनाई, खुद से ये चीज़ बनी, एक्शन सीक्वेंस से लेके हर चीज़. तो दे हैप्पी एंड प्राउड. You know, my parents are not big on compliments. They are like, my dad is an army officer, mom is a DSP, so they have done like bigger things in life in terms of, you know, like other things in life, and entertainment से वो बहुत दूर हैं. So they're super supportive and super kind and super encouraging, but when they got to know that I've gotten the film, they were not like you know, wow or this that. They were like, हमें तो पता था. I was like, wow. You know, so they're not like huge on compliments, but then they're super supportive, so I feel extremely grateful. Okay,